हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जॉब्स मेरा। एंड और आज मैं आप सभी के बीच में आ गया हूँ फिर से नया चैलेंज लेके, जो कि है 30 डेज इंग्लिश चैलेंज। और आप सभी को पता है कि इंग्लिश हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। चाहे वो किसी से कम्युनिकेशन करना हो, या फिर इंटरव्यू पर्पस हो, या फिर कोई और भी थिंक। तो इंग्लिश हमारे लिए डे टू डे लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी के सॉल्यूशन को लेकर आ गए हैं, जो कि है 30 डेज इंग्लिश चैलेंज। तो आने वाले आज से 30 दिनों के बीच में हम लोग इंग्लिश के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक जो भी होते हैं और स्पोकन इंग्लिश सभी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो और आज जो हमारा है वो डे 1 है। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस 30 डेज हायरिंग सॉरी इंग्लिश चैलेंज को। सो उम्मीद है कि आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे इस 30 दिनों में, और इंग्लिश लगभग सीख जाएंगे इस 30 दिनों में। तो वो बोलना हो और इसके बेसिक से एडवांस टॉपिक जो भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर किसी से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग उसको इस 30 दिनों के बीच में सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 1 के, जो कि हम लोग का है बेसिक इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इंग्लिश तो इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि वो हिंदी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा हो, वो कुछ ना कुछ लेटर से बन के होते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो होता है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वो होता है 26 लेटर से बन के होते हैं, और हिंदी में इसको वर्णमाला बोलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पास नीचे दिया हो गया है A to Z तक होता है, और इसी से मिलके जितने भी वर्ड्स और सेंटेंसेस बनते हैं। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जिसको अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो उसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जिसमें से वोवेल होता है जो हमारा 5 होता है, और कॉन्सोनेंट होते हैं जो 20 होते हैं। एंड जो कि वोवेल होते हैं A E I O U, एंड जो कॉन्सोनेंट होते हैं रेस्ट ऑफ। ओके, तो ये कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। तो वोवेल क्या होते हैं, तो हम लोग नीचे वोवेल देखते हैं। तो वैसे लेटर जिनको बोलने में हमारा आर्टिकुलर पॉइंट जो भी होते हैं, जिसमें लिप्स हो गया, टंग्स हो गया, टीथ हो गया, उसका यूज ना हो, उसको हम लोग वोवेल बोलते हैं। एंड कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, कि जिसको बोलने में हमारा आर्टिकुलर जितने भी पॉइंट्स होते हैं माउथ का, उसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे लिप्स हो गया, टंग्स हो गया, एक्सेट्रा। एंड जैसे कि हमारा ए ए बोलते हैं, तो हमारा डायरेक्ट वो क्या होता है, ये वोकल कोड जो हमारा होता है नीचे में, उससे डायरेक्ट हम लोग को ये वर्ड वापस आता है। एंड जैसे हम लोग अगर बोलते हैं पी, तो हमारा पी बोलने में क्या होता है, लिप्स जो होता है हमारा टच होता है, तो इसी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पास कॉन्सोनेंट हमारा 20 दिया हुआ है, और वोवेल 5, तो मिल के ये दोनों हो जाते हैं 25। लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 है। तो इसमें क्या होता है ना, कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं एक, जो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड करते हैं। ओके, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल, जिसमें कि वाई है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड भी करते हैं एंड वोवेल साउंड भी करते हैं, जैसे वाई। तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसमें कि क्या होगा, ये जैसे कि यूथ, यूथ में क्या होता है, यस साइन करता है, और यस, तो इसमें यस साइन करता है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। एंड अगर हम लोग इसी को क्राई बोलते हैं, दैट्स मीन क्राई जो होता है उसमें ई साउंड होता है, हमारा जो वाई जो होगा वो ई साउंड करता है, तो ये वोवेल की कैटेगरी में आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सेमी वोवेल बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड अल्फाबेट। और आप लोग टेंशन ना लें, इसका जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और जो अगला तुम हमारा आ जाता है वो है लेटर्स। तो लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स 4 पैटर्न्स में यूज होता है, लेकिन बेसिकली जो होता है वो हम लोग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर का ही यूज करते हैं ज़्यादातर, जो कि स्मॉल लेटर इस टाइप से लिखा जाता है और कैपिटल लेटर हमारा जो लिखा गया इस टाइप से लिखा है। शो और कैपिटल लेटर्स A to Z B C इस टाइप का हो गया, और स्मॉल लेटर जो हमारा दिया गया है ये। तो कैपिटल लेटर जो है और स्मॉल लेटर है, इसी सबसे मिलके जो हमारा होता है कर्सिव राइटिंग बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, जो आप 1 से 2 दिन में प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है सब्जेक्ट, कर्ता। वो जो कि काम करने वाला या फिर जो सब्जेक्ट को या फिर जो सेंटेंस को बिल्ड करने वाला है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में भी होता है कि 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये दोनों क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें मतलब कि हम लोग को एक, मतलब सिंगुलर एक वर्ड का जिसमें बोध होता है एक आदमी का, उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। वैसा सेंटेंस या फिर वैसा वर्ड्स जिसमें एक का उच्चारण या फिर शामिल हो एक, वैसे को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। जैसे कि ही मतलब वह, एंड सी मतलब वह, इट मतलब वह, और नेम किसी एक नेम। तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक पर्सन का और एक थिंग का क्या बोलते हैं शामिल होना लिखा दिखा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल किसको बोलते हैं, जिसमें कि एक से या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या नाम का शामिल हो, जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड दो नेम्स। ओके, तो ये हमारा हो गया प्लूरल, जिसमें वी मतलब हम लोग हो गए हैं, तो हम लोग मीनी की मीन्स की एक से ज्यादा, यू तुम लोग, दे वे लोग, और दो नाम राम श्याम एक्सेट्रा। सो इसमें हो गया हमारा 2 से ज्यादा। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बिल्ड करते हैं। अगर कोई एक सेंटेंस में आता है तो पहला हमारा जाता जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग अभी सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसको हम लोग इस टाइप से डिवाइड कर दिए। तो सिंगुलर में एक बोध जिसका हो, ही, सी, इट, नेम। ओके, एंड प्लूरल हो गया जिसमें कि आई, यू, दे, वी एंड टू नेम्स। ओके, तो आई थिंक आप सबको याद हो जाएगा सिंगुलर और प्लूरल। और इसमें इट जो होता है इसका मतलब होता है कि ये एनिमल के लिए या फिर अदर थिंग्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वह गाय है, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं ही इज गाय। नो, हम लोग इसको बोलते हैं इट्स अ गाय, इट इज अ गाय। ओके, इस टाइप से। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस साउंड हो गया उसका, जो कि हमारा सबसे छोटा होता है, और हिंदी में उसको स्वर बोलते हैं। ओके, तो जैसे हमारा क और अ, तो क और मिल के बनता है ध्वनि है, अभी ये भी साउंड है। ओके, तो इसको मिल के क बन जाता है। ओके, क, क और तो क। ओके, अब ये हमारा पास नीचे ये दिया हो गया है कि हम लोग फॉर्मेशन किस टाइप से करते हैं हम लोग। तो पहला साउंड आ गया, उसके बाद लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड देन स्पीच। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा इंग्लिश के फॉर्मेशंस हो गए हैं कि इस टाइप से ही हमारा वर्ड बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, और इंग्लिश हम लोग इस टाइप से ही बोलते हैं। ओके, तो साउंड जो हो गया तो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा। और लेटर्स क्या हो गए, जिसमें A B C D E F। ओके, एंड वर्ड्स क्या हो गए, वर्ड्स होता है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ मीनिंग। वैसे वर्ड्स या सॉरी वैसे लेटर्स जो कि मतलब आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद कोई ना कोई एक मीनिंग, कोई ना कोई मतलब निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेटर को मिला दिए, जैसे कि ABC, इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को हम लोग कोई फॉर्मेट, गुड फॉर्मेट में कर दें, तो जिसमें हम लोग लिख दें CAB कैप, तो हो जाएगा।
उसी टाइप से बोलता है कि ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग या फिर गुड मीनिंग। ओके, जिसमें हो गया हमारा जैसे कि एक लेटर है एल डबल एल ए सी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जबकि है ये वर्ड बट कोई मीनिंग नहीं। लेकिन अगर उसी को हम लोग वेल फॉर्मेट में कर दें इसी को, और इसके बाद लिख दें सी को आगे कर दें, ए को कर दें और डबल एल, तो हो गया कॉल। कॉल मतलब बात करना, सिंपल सी बात। और फिर टॉकिंग मतलब बात करना, कॉल मतलब नॉर्मली कॉलिंग। और इसमें हो गया वाई ओ वाई बी बॉय, तो ये हो गया बॉय। इस टाइप से हो गया वर्ड। एंड सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ मीनिंग, उसका भी कोई मीनिंग हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग वर्ड को मिला दें तो वो हमारा सेंटेंस हो गया। तो जिसमें हो गया आई टू गोइंग, आई स्कूल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग लिख दें आई एम गोइंग टू स्कूल्स। ओके, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अब पैराग्राफ क्या हो गया? तो पैराग्राफ हो गया अ सीरीज ऑफ अ सेंटेंस एंड, एक सीरीज सेंटेंस जो भी हम लोग ये लें, लेकिन सेंटेंस का जैसे एक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं। अब पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन, और जो भी पैराग्राफ होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, तो इसी को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। ओके, और स्पीच इट इज अ सेट ऑफ अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का सेट होता है। और फॉर्मल टॉक विच इज समवन गिविंग गिविंग टू एन ऑडियंस, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं बात करते हैं दूसरे के साथ, बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग स्पीच बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी ओकेशंस होता है तो किसी को स्पीच देने के लिए बोलते हैं, तो उसको स्पीच हो गया। तो ये हमारा पूरा बेसिक जितना भी अभी तक था वो हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें क्या होगा, स्टोरी राइटिंग। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग एक स्टोरी देखते हैं और उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसका इंग्लिश क्या होता है। तो हमारा ये है, एक समय की बात है, मेरा दोस्त जिसका नाम आशीष है, आशीष के पास एक कुत्ता है, सॉरी कुत्ता था, और वह गांव में रहता है, और बस परंतु उसे शहर जाना चाहिए क्योंकि वह अंग्रेजी सीख सकता है। आशीष 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और आप लोग कोशिश करिए कि इसको इंग्लिश में आप लोग खुद से बिना देखे ट्रांसलेट करें। तो हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें एक समय की बात है, जिसको सिंपल हम लोग लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। ओके, मेरा दोस्त जिसका नाम आशीष है, माय फ्रेंड जिसका हुज नेम इज आशीष। ओके, आशीष के पास एक कुत्ता है, कुत्ता था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो आशीष हैड अ डॉग एंड, वह घर में रहता है ही लिव इन द विलेज, वो सॉरी गांव में रहता है, सॉरी ही लिव इन द विलेज एंड, परंतु उसे शहर जाना चाहिए। परंतु परंतु ही शुड गो टू सिटी, और क्योंकि, क्यों जाना चाहिए भाई? तो क्योंकि वह अंग्रेजी सीख सकता है, बिकॉज ही लर्न इंग्लिश एंड, आशीष 4 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कंटिन्यूअस सीख रहा है भाई, प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो आशीष हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 days। तो ये हमारा पूरा आज का बेसिक जो भी था इंग्लिश का वो हम लोगों ने कवर किया। और अगला दिन हम लोग, जो कि कल है डे 2, उसमें इसके और ज़्यादा बेसिक और एडवांस टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसका पीडीएफ आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाएं और इसको डाउनलोड करें, और मिलके इंग्लिश सीखते हैं 30 दिनों में। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट डे।